एस्ट्रोलॉजी डिवाइन दैवी विद्या है। आजकल जो टॉपिक्स चल रहे हैं वो डिफरेंट हाउसेस के बारे में हम कैसे प्रिडिक्शन करेंगे, तो इसके बारे में डिस्कशन चल रहा है। तो डिफरेंट हाउसेस किन किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं और उनके बारे में अगर हमें बताना है किसी कैंडिडेट को तो हम कैसे बताएंगे। तो अभी तक हमने आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हाउस के बारे में बताया। आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है फोर्थ हाउस, कुंडली का चौथा हाउस। ये लग्न है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो फोर्थ हाउस जो है जिन जिन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है उनके बारे में अगर आपको किसी को बताना है तो आप किस तरह से बताएंगे, इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो पहले तो ये देखते हैं कि फोर्थ हाउस किन किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो फोर्थ हाउस जो है ये कुंडली का 1, 4, 7, 10 जो 4 केंद्र हाउस होते हैं, तो एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हाउस है, केंद्र स्थान। और इसके ये जिन जिन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है वो जैसे कि मदर, माता को ये रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा व्यक्ति का स्वभाव कैसा रहेगा, उसके जीवन में कितना सुख है कितना दुख है, ये पता चलेगा। उसका स्वभाव अच्छा है कि ख़राब है। इसके अलावा ज़मीन और मकान ये सब चीज़ें उसके भाग्य में है कि नहीं है, और संपत्ति किस तरह की है उसके जीवन में, और कन्वेंस वाहन जो है वो उसको जीवन में कैसा मिलेगा, इसके बारे में आप बता सकते हैं। इसके अलावा घरेलू सुख शांति, घर में किस सुख शांति है या अशांति है, इसके बारे में पता चलता है। और घर में जो ज़रूरी सामान है सब पूरे घर में हैं या नहीं, और इसके अलावा जो ज़रूरी सामान के अलावा भी अगर वो लग्जरीज़ हैं घर में तो और बढ़िया बात है। और व्यक्ति का ऐश्वर्य कितना होगा इसके बारे में पता चलता है, राइट। इसके अलावा ये हाउस जो है वो जातक की विद्या या एजुकेशन के बारे में बताता है, और ये 10th स्टैंडर्ड तक की पढ़ाई यहाँ से देखी जाती है। और इसके अलावा जो है वो जनता का सपोर्ट व्यक्ति को कितना मिलेगा। जो पॉलिटिशियंस हैं उनके लिए जनता का सपोर्ट बहुत ज़्यादा है कि पब्लिक उसको सपोर्ट करेगी या नहीं करेगी, ये कितना सपोर्ट करेगी। तो ये पब्लिक का सपोर्ट जो है कितना है व्यक्ति के लाइफ में, उसके बारे में पता चलता है। इसके अलावा ये मदरलैंड का भी घर है, यानी जन्मभूमि जहाँ इंसान ने जन्म लिया है उसका भी ये स्थान है। और इसके अलावा ये वाटरी प्लेस है, पानी का स्थान है। पानी है, जलीय चीज़ें, तरल पदार्थ, उन सब चीज़ों का है, नदी का, तालाब का, इन सब चीज़ों का ये स्थान है। तो इतनी सारी चीज़ों के बारे में आप ये फोर्थ हाउस से आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं या आप बता सकते हैं इसके बारे में कैंडिडेट को, राइट। इसका जो कारक ग्रह है, यानी जो रिप्रेजेंटेटिव है, केयर टेकर है फोर्थ हाउस का, वो चंद्रमा, बुध और शुक्र हैं। ये 3 ग्रह इसके कारक ग्रह कहे जाते हैं। तो फोर्थ हाउस से रिलेटेड चीज़ों को अगर आपको किसी को बताना हो तो क्या क्या किस तरह से बताएंगे, कैसे बताएंगे। एक तो फोर्थ हाउस आपको देखना पड़ेगा उस कुंडली में फोर्थ हाउस कैसा है, फोर्थ हाउस में कौन सा ग्रह बैठा है, फोर्थ हाउस पर किसकी दृष्टि है, किस ग्रह की। फोर्थ हाउस का लॉर्ड देखिए, स्वामी, वो कौन सा ग्रह है, योग कारक है, मारक है, कहाँ है। और इसके अलावा कहाँ बैठा हुआ है कुंडली में, किस राशि में बैठा है, राइट, इसके बारे में आप देखिए। और इसके अलावा फोर्थ हाउस के जो कारक ग्रह हैं इनके बारे में भी देखिए, यानी चंद्रमा, बुध और शुक्र, इनको देखिए। ये तो अभी D1 की बात हो रही है, यानी जन्मांग या डिविजनल चार्ट 1 की। और इसके अलावा आपको D9 भी देखना पड़ेगा, D9 और D4 भी आप देख सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को मिलाकर जब आप सारी स्टडी करेंगे तब आप बिल्कुल करेक्ट प्रिडिक्शन दे सकते हैं कि फोर्थ हाउस से रिलेटेड चीज़ें अगर आपको बतानी है तो तब आप बता सकते हैं, राइट। अब मान लीजिए कि ये पहला टॉपिक लेते हैं, जीवन में व्यक्ति के सुख है कि दुख है, तो इसके बारे में देखते हैं। तो हम कैसे बताएं कि व्यक्ति कुंडली देख के कि व्यक्ति का जीवन जो है सुखी होगा या वो दुख से भरा हुआ होगा। तो जीवन में सुख है कि दुख है, इसके लिए देखते हैं। जीवन में मान लीजिए व्यक्ति सुखी है तो जीवन में आपको बताया कि ये इस हाउस से आप ये एक तो यहाँ मदर का घर है, तो अगर व्यक्ति का मदर से अच्छा रिलेशन है और मदर लॉन्ग लिव्ड हैं, उनका सपोर्ट है उसको, व्यक्ति को, और उनका आशीर्वाद अगर मदर का है तो व्यक्ति सुखी होगा। यही हाउस जो है ज़मीन मकान का भी है, कन्वेंस का, वाहन का है। तो अगर ये सारी चीज़ें उपलब्ध है व्यक्ति को, अपना मकान है, अपनी ज़मीन है और अपना कन्वेंस है, तो व्यक्ति सुखी होगा इस तरह से। और इसके अलावा ये चंद्रमा इसका कारक है, देखिए ना, चंद्रमा रिप्रेजेंटेटिव है। तो चंद्रमा अगर बढ़िया है, स्ट्रॉन्ग है, उस केस में चंद्रमा क्या है, इंसान का मन है, उसकी फीलिंग्स हैं। तो अगर वो चंद्रमा स्ट्रॉन्ग है और अच्छा शुभ है तो ये ऐसा व्यक्ति फिर वो उसको मानसिक शांति मिलेगी और मानसिक एक उसको सुख मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें अगर बढ़िया हैं फोर्थ हाउस से रिलेटेड तो व्यक्ति जो है सुखी होगा।
अब क्या क्या इसके योग हो सकते हैं, कैसे देखें कि हाँ ये व्यक्ति सुखी है। तो पहले फोर्थ हाउस देखिए कि फोर्थ हाउस जो है ये इसमें शुभ राशि हो, शुभ ग्रह बैठा हो, इसमें शुभ ग्रह की दृष्टि हो जाए, राइट। शुभ ग्रह कोई बैठा, शुभ ग्रह का मतलब ये गुरु हैं यानी बृहस्पति हैं, शुक्र हैं, चंद्र हैं, बुध हैं, इस तरह के ग्रह इसके अंदर बैठे हों या उन ग्रहों की दृष्टि हो जाए तो व्यक्ति सुखी होगा। इसके अलावा फोर्थ हाउस मान लीजिए कि शुभ ग्रहों के बीच में आ जाए, या थर्ड हाउस में भी शुभ ग्रह बैठा और फिफ्थ में भी शुभ ग्रह बैठा, तो फिर ये शुभ ग्रहों के बीच में आ जाएगा फोर्थ हाउस, तो फिर ये अपना शुभ फल देगा और वो जो है व्यक्ति सुखी होगा और उसको जो है वो काफ़ी उसको सुख मिलेगा जीवन में, राइट। शुभ ग्रह की दृष्टि हो जाए, मान लीजिए कि ये फोर्थ हाउस जो है इसको सर्वाष्टक वर्ग में देखिए, सर्वाष्टक वर्ग में शुभ बिंदु और अशुभ बिंदु होते हैं। तो अगर शुभ बिंदु ज़्यादा हैं इस कुंडली के फोर्थ हाउस में तो फिर वो व्यक्ति जो है सुखी होगा। इस तरह देखते हैं, लग्न लग्नेश हमेशा बढ़िया होना चाहिए। किसी भी हाउस के बारे में आप देख रहे हैं तो लग्न और लग्नेश ये स्ट्रांग होना चाहिए, उनके शुभ फल देने के लिए लग्न स्ट्रांग होना चाहिए, लग्नेश अच्छा होना चाहिए। तो लग्न लग्नेश जो है वो स्ट्रांग हो, शुभ ग्रह युत या दृष्ट हो, और लग्नेश का चतुर्थेश से राशि परिवर्तन हो, दृष्टि परिवर्तन हो जाए, लग्नेश चतुर्थ में बैठ जाए फोर्थ हाउस में, फोर्थ हाउस का लॉर्ड जो है चतुर्थेश वो लग्न में बैठ जाए, एक दूसरे पे दृष्टि दें या एक दूसरे के साथ ही बैठ जाएं कुंडली में, तो फिर वो बहुत बढ़िया व्यक्ति जो है सुखी रहेगा। इसके अलावा लग्नेश जो है वो आप देखिए कि ये जो चतुर्थेश है, चतुर्थेश जो है वो ग्रह कैसा है, राइट। चतुर्थेश ग्रह कैसा है, वो योग कारक है, शुभ है या मारक है। तो फोर्थ हाउस का लॉर्ड यानी चतुर्थेश अगर योग कारक होके और ये केंद्र में यानी 1 4 7 10 में या त्रिकोण 1 5 9 में बैठ जाए तो फिर वो व्यक्ति सुखी होगा। वो चतुर्थेश जो है अपनी उच्च राशि एग्जैल्टेड राशि में बैठ जाए, अपनी स्वराशि में बैठ जाए, अपनी ही राशि में, या अपने मित्र की राशि में बैठ जाए, तो फिर वो जो है व्यक्ति बड़ा सुखी होगा। और उस पर अगर वो शुभ ग्रह की दृष्टि वगैरह पड़ रही है, शुभ ग्रह मध्यस्थ हो जाए तो और अच्छी बात है। तो चतुर्थेश जो है उसको स्ट्रांग होना चाहिए व्यक्ति को सुखी जीवन देने के लिए। इसके अलावा ये आपको बताया कि चंद्रमा बुध और शुक्र इसके कारक ग्रह हैं, तो चंद्रमा हमेशा इसका बहुत बढ़िया होना चाहिए, क्योंकि मानसिक सुख, मानसिक शांति, एक अंदर से व्यक्ति के अंदर एक जॉय वाली फीलिंग हो, खुशी वाली फीलिंग हो, उसके लिए चंद्रमा बहुत स्ट्रांग होना चाहिए और फोर्थ हाउस भी बहुत बढ़िया होना चाहिए। तो चंद्रमा जो है वो शुभ हो, योग कारक हो और स्ट्रांग हो, स्ट्रांग का मतलब पक्ष में बली हो, वो पूर्णिमा के आसपास का चंद्रमा हो और सूर्य से डिस्टेंस ज़्यादा हो, सूर्य से डिस्टेंस बिल्कुल नज़दीक होगा तो वो ख़राब हो जाएगा चंद्रमा। तो चंद्रमा को शुभ फल देने के लिए एक तो पक्ष में बली हो और दूसरा सूर्य से डिस्टेंस उसका ज़्यादा होना चाहिए। पूर्णिमा के आसपास का चंद्रमा हो तो बहुत ही बढ़िया है, उसकी डिग्री बहुत बढ़िया होनी चाहिए और वो शुभ ग्रह से युक्त हो, यानी शुभ ग्रह के साथ बैठ जाए या शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो फिर वो बहुत अच्छा होगा। चंद्रमा यहीं बैठ जाए फोर्थ हाउस में या केंद्र में बैठ जाए, त्रिकोण में बैठ जाए, अपनी उच्च राशि क्या है इसकी, वृष राशि है, टॉरस राशि, उसमें बैठ जाए, तो अपनी मित्र की राशि में बैठ जाए तो फिर ये चंद्रमा बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, व्यक्ति को बड़ा मानसिक सुख मिलेगा, बड़ा अंदर से खुश रहेगा वो। और इसी तरह बुध और शुक्र जो हैं ये, तो बुध और शुक्र जो हैं ये, बुध एक तो ज़मीन मकान से रिलेटेड वो सारी चीज़ें देंगे और अच्छी एजुकेशन देंगे, और इसके अलावा शुक्र अगर स्ट्रांग है तो व्यक्ति को बढ़िया कन्वेंस मिलेगा। यहाँ तमाम लग्जरीज़ जो आपको पता है, घर में लग्जूरियस एक लाइफ हो, उसकी लग्जरीज तमाम हो, तो वो सारी चीज़ें शुक्र यहाँ देंगे, बहुत इसको रिच बनाएंगे। और तो उसके लिए ये जो बुध और शुक्र भी हैं वो योग कारक हों, कुंडली में केंद्र में बैठें, त्रिकोण में बैठें या लग्नेश के साथ बैठ जाएं, उन पे शुभ ग्रह की युति हो, दृष्टि हो, राइट, उनकी डिग्री अच्छी हो, उस केस में फिर ये व्यक्ति जो है बड़ा सुखी होगा। फोर्थ हाउस पे में चतुर्थेश ही बैठ जाए या चतुर्थेश की दृष्टि हो जाए, चंद्रमा बैठ जाए, चंद्रमा की दृष्टि हो जाए, गुरु बैठ जाए यहाँ पे या गुरु की दृष्टि आ जाए, राइट, या लग्नेश ही बैठ जाए यहाँ पे, या बुध शुक्र बैठ जाए, सब सारे शुभ ग्रह, इसमें से कोई भी शुभ ग्रह अगर बैठेगा तो व्यक्ति उतना ही सुखी होगा। अब देखते हैं कि व्यक्ति जो है वो कैसे दुखी होगा। अगर उसकी कुंडली में ऐसे योग हैं कि वो उसको दुख लिखा है उसकी लाइफ में, तो किस तरह होगा। इसके लिए लग्न लग्नेश एक तो निर्बल होंगे, फिर व्यक्ति का लग्न जो है वो निर्बल होगा, या पाप ग्रह बैठ जाए, पाप ग्रह मतलब शनि है, राहु है, केतु है, इस तरह के, या कोई मारक ग्रह बैठ जाए
तो या मारक ग्रह की दृष्टि हो जाए, अशुभ ग्रह की दृष्टि हो जाए, तो लग्न कमज़ोर हो जाएगा। लग्नेश यानी इसका लॉर्ड जो है वो 3, 6, 8, 12 में कहीं बैठ जाए, 3 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, 12 में बैठ जाए, या 3, 6, 8, 12 के लॉर्ड ही लग्न में बैठ जाएं, या उनके साथ दृष्टि संबंध हो जाए, या राशि परिवर्तन हो जाए, तो लग्नेश जो है निर्बल हो जाएंगे और व्यक्ति जो है फिर वो दुखी होगा, उसका बिहेवियर अच्छा नहीं होगा, बड़ा इरिटेटिंग फिर हो जाएगा वो, राइट। इसी तरह 4th स्थान पे मान लीजिए कि 4th स्थान में अशुभ ग्रह या मारक ग्रह या पाप ग्रह, शनि, राहु, केतु, इस तरह के ग्रह बैठ जाएं यहाँ, तो वो व्यक्ति का मन खराब होगा और वो फिर उसको जो है उसका सुख का लॉस होगा, यानी वो दुखी होगा। चतुर्थेश, इसका लॉर्ड जो है चतुर्थेश जो है वो अगर 3, 6, 8, 12 में बैठ जाएँ, इसके अलावा मान लीजिए कि अपनी नीच राशि में बैठ जाएँ, डिबिलिटेटेड राशि में या शत्रु राशि में बैठ जाएँ, और इसके अलावा जो है वो 3, 6, 8, 12 के लॉर्ड्स के साथ इनका संबंध हो जाए, आपस में एक दूसरे की राशि में बैठ जाएं, या पाप ग्रह मध्यस्थ हो जाएं, पाप ग्रहों के बीच में बैठ जाएं, राइट। तो फिर ऐसे केस में फिर व्यक्ति जो है दुखी होगा, राइट। इस केस में अगर दुखी है व्यक्ति तो उसका चंद्रमा भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि चंद्रमा जो है मानसिक सुख का कारक है। तो अगर चंद्रमा वीक है, पक्ष में निर्बल है, और वो मान लीजिए कि यहाँ पर चंद्रमा जो है वो 3, 6, 8, 12 में बैठ रहा है, अपनी नीच राशि क्या है इसकी, वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो है, उसमें बैठ जाए, या अपने शत्रु की राशि में बैठ जाए, और या पाप ग्रह मध्यस्थ हो जाए, पाप ग्रह की युति दृष्टि हो जाए, तो चंद्रमा वीक हो जाएगा और फिर वो व्यक्ति जो है दुखी होगा। इसी तरह से बुध और शुक्र जो है वो निर्बल हो जाएं, बुध शुक्र जो है वो 3, 6, 8, 12 में बैठ जाएं, या 3, 6, 8, 12 के लॉर्ड्स के साथ उनका संबंध हो जाए, पाप ग्रह की युति हो जाए, दृष्टि हो जाए, डिग्री अच्छी ना हो, बहुत सारे पॉइंट्स हैं ऐसे, तो फिर वो व्यक्ति जो है वो दुखी होगा, राइट। अब देखते हैं कि व्यक्ति का स्वभाव, उसका नेचर भी आप बता सकते हैं यहाँ 4th हाउस को देख के, तो व्यक्ति का स्वभाव अच्छा है कि खराब है, इसके बारे में भी आप बता सकते हैं। तो व्यक्ति का स्वभाव अगर अच्छा है, उसके लिए एक तो लग्न और लग्नेश उसका बढ़िया होना चाहिए। लग्न लग्नेश जितने स्ट्रांग होंगे, उसका बिहेवियर, मेंटल एटीट्यूड, ये पर्सनैलिटी, सारी चीज़ें बढ़िया होंगी और वो व्यक्ति जो उसका स्वभाव अच्छा होगा। और इसके अलावा 4th हाउस जो है उस पर शुभ ग्रह की युति, शुभ ग्रह बैठ जाएँ, शुभ ग्रह की दृष्टि हो जाए, और वही जो आपको बताया सर्वाष्टक में शुभ बिंदु ज़्यादा हो, तो इसका स्वभाव अच्छा होगा। लेकिन इसके अलावा 4th हाउस का जो लॉर्ड है यानी चतुर्थेश, तो वो केंद्र में या त्रिकोण में कहीं बैठे और शुभ ग्रह से युत या दृष्ट हो जाए, तो फिर ऐसे केस में जो है वो इसका स्वभाव अच्छा होगा। अब मान लीजिए कि जैसे यहाँ बुध यहाँ बैठ जाए, राइट, लग्न में अगर बुध बैठ जाए, शुभ ग्रह है, गुरु यहाँ बैठ जाए, गुरु जो है वो यहाँ 7th स्थान में बैठ जाए, तो बुध यहाँ बैठे हुए शुभ ग्रह और गुरु यहाँ बैठकर वो डायरेक्ट दृष्टि दे रहे हैं लग्न के ऊपर, तो व्यक्ति का स्वभाव जो है बढ़िया होगा और वो एक अच्छा बिहेवियर हो, उसका मेंटल एटीट्यूड बहुत बढ़िया होगा, राइट। मान लीजिए कि लग्न में गुरु बैठ जाए, लग्न में गुरु बैठ गए, 4th हाउस में शुभ ग्रह कोई बैठ जाए, राइट, और 10th में यहाँ चतुर्थेश बैठ जाए। लग्न में गुरु बैठ गए, 4th हाउस में शुभ ग्रह बैठ गए, 10th हाउस में अगर चतुर्थेश बैठ गया तो डायरेक्ट चतुर्थेश की दृष्टि यहाँ पर, और यहाँ शुभ ग्रह बैठे हुए हैं, तो उस केस में लग्न में गुरु हैं, तो फिर ये इसका नेचर जो है या बिहेवियर बहुत ही बढ़िया होगा ऐसे व्यक्ति का, राइट। मान लीजिए कि 4th हाउस में शुभ ग्रह बैठ जाएं और चतुर्थेश जो है वो शुभ ग्रह बैठ जाएं या चतुर्थेश ही बैठ जाएं, और इसके ऊपर शुभ ग्रहों की युति दृष्टि हो जाए, ये शुभ ग्रह के बीच में आ जाए, शुभ ग्रह मध्यस्थ हो जाए, यहाँ भी शुभ ग्रह, यहाँ भी शुभ ग्रह, यहाँ शुभ ग्रह और शुभ ग्रह की दृष्टि हो जाए, तो फिर वो ऐसा व्यक्ति जो है बड़ा, उसका स्वभाव बहुत बढ़िया होगा। मान लीजिए कि 4th का लॉर्ड जो है ये चतुर्थेश केंद्र में बैठ जाए, 1, 4, 7, 10, 1, 5, 9 त्रिकोण में बैठ जाए, या शुभ ग्रहों की दृष्टि हो जाए, या लग्न लग्नेश से उसका राशि परिवर्तन हो, लग्नेश के साथ राशि परिवर्तन हो जाए, तो फिर या मान लीजिए कि चंद्रमा है, चंद्रमा का बहुत इंपॉर्टेंस है। चंद्रमा अगर अच्छा होगा तो व्यक्ति बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड और मृदु स्वभाव का, एक बढ़िया नेचर का और सॉफ्ट स्पोकन होगा, उसका स्वभाव बहुत ही अच्छा होगा अगर चंद्रमा बहुत बढ़िया है। तो चंद्रमा शुभ होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, और अगर चंद्रमा लग्न में बैठ जाए या चंद्रमा 4th हाउस में बैठ जाए, उस पर शुभ ग्रह की युति दृष्टि हो जाए, डिग्री वाइज बढ़िया हो, तो ऐसा व्यक्ति का स्वभाव बहुत बढ़िया होगा, राइट। मान लीजिए कि उसका व्यक्ति का स्वभाव खराब है,
कुंडली में, तुम कैसे देखें कि व्यक्ति का स्वभाव खराब है? तो ऐसे केस में वो लग्न लग्नेश हमेशा खराब होगा। लग्न पे में पाप ग्रह बैठे हों, शनि है, राहु है, केतु है, इस तरह के, या कोई मारक ग्रह बैठा हो और इस तरह का ग्रह बैठा हो, तो वो व्यक्ति इरिटेटिंग नेचर का होगा। या पाप ग्रह की दृष्टि हो जाए इसके ऊपर, ये जो लग्नेश है वो 3, 6, 8, 12 में कहीं बैठ जाए, या 3, 6, 8, 12 का लॉर्ड लग्न में बैठ जाए, राइट। और या लग्नेश जो है कहीं अस्त हो जाए सूर्य से, नीच राशि में बैठ जाए, या अपने शत्रु की राशि में बैठ जाए, तो ऐसे व्यक्ति का फिर नेचर अच्छा नहीं होगा। इसके अलावा मान लीजिए कि 4th स्थान है, 4th स्थान में भी अगर पाप ग्रह बैठ जाएं, शनि राहु केतु इस तरह के ग्रह बैठ जाएं, और या पाप ग्रह की दृष्टि हो जाए उस पर, पाप ग्रह की, शनि राहु केतु या मारक ग्रह की अगर दृष्टि पड़ रही है, तो उस व्यक्ति को ये जो 4th हाउस से रिलेटेड चीज़ें मिलेंगी नहीं। ना ज़मीन होगा, ना मकान होगा, ना कोई कन्वेंस अपना होगा। फिर वो जब लग्जरीज नहीं मिलेगी, उसको मदर का सुख नहीं मिलेगा, तो व्यक्ति का नेचर ख़राब हो जाएगा, वो इरिटेटिंग नेचर का हो जाएगा, राइट। इस तरह से देखिए चतुर्थेश, इसका लॉर्ड देखिए, चतुर्थेश अगर ये 3, 6, 8, 12 में बैठ जाए, राइट, या 3, 6, 8, 12 के लॉर्ड्स 4th में बैठ जाएं, या चतुर्थेश के साथ में बैठ जाएं, या चतुर्थेश के ऊपर पाप ग्रह की युति दृष्टि हो जाए। चतुर्थेश जहाँ बैठा हो वहाँ पर पाप ग्रह अगल बगल बैठे हों, यानी पाप ग्रह के बीच में आ जाएं। और इसके अलावा चतुर्थेश की डिग्री एकदम कम हो जाए, अस्त हो जाए, नीच राशि में बैठ जाए, तो उस केस में व्यक्ति का स्वभाव खराब हो जाएगा। और बुध और इसके अलावा शुक्र भी देखिए कि बुध शुक्र अगर कुंडली में निर्बल हैं और वो ये गलत जगह बैठे हैं, यानी 3, 6, 8, 12 में बैठे हैं, या उनसे इनका संबंध है, तो व्यक्ति का स्वभाव जो है वो खराब होगा। तो मेन चीज़ यहाँ पर है कि एक तो लग्न लग्नेश, चतुर्थ चतुर्थेश और चंद्रमा, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो व्यक्ति के स्वभाव को बताता है। तो स्वभाव के लिए लग्न लग्नेश स्ट्रांग होना चाहिए। चतुर्थेश, चतुर्थ एंड चतुर्थेश, ये 4th हाउस, उसका लॉर्ड अच्छा होना चाहिए, और चंद्रमा बहुत बढ़िया होना चाहिए, तब व्यक्ति जो है उसका स्वभाव बहुत ही बढ़िया होगा, अदरवाइज़ फिर ख़राब होगा। तो ये 4th हाउस से रिलेटेड चीज़ें आपको बताई कि जीवन में व्यक्ति के सुख लिखा है या दुख लिखा है, या उसका स्वभाव कैसा है, अच्छा है, ख़राब है। तो इसके बारे में आप डिटेल देखिए, ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं और इसको आप डिटेल में स्टडी करें। थैंक यू।